मातामरिष्टं वातात्मजं वानरयुतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सियावर रामचंद्र भगवान की। भोपाल दशरथ कामदेव के बाणों से पीड़ित तथा काम वेग के वशीभूत हो उसी का अनुसरण कर रहे थे। उसने कैकेयी को ये कठोर वचन कहा, देवी, न तो किसी ने मेरा अपकार किया है, न किसी के द्वारा मैं अपमानित या निंदित हुई हूँ। मेरा कोई एक अभिप्राय और मैं आपके द्वारा उसकी पूर्ति चाहती हूँ। यदि आप उसे पूर्ण करना चाहते हो तो प्रतिज्ञा कीजिए। इसके बाद मैं अपना वास्तविक अभिप्राय आपसे कहूँगी। महाराज दशरथ काम के अधीन हो रहे थे। वो कैकेयी की बात सुनकर किंचित मुस्कुराए और पृथ्वी पर पड़ी हुई उस देवी के केशों को हाथ में पकड़कर उसके सिर को अपनी गोद में रखकर इस प्रकार बोले, अपने सौभाग्य पर गर्व करने वाली कैकेयी, क्या तुम्हें मालूम नहीं है, नरश्रेष्ठ श्री राम के अतिरिक्त तो दूसरा कोई ऐसा मनुष्य नहीं है जो मुझे तुमसे अधिक प्रिय हो। जो प्राणों के द्वारा ही आराधनीय है, जिन्हें जितना किसी के लिए भी असंभव है, उन प्रमुख वीर महात्मा श्री राम के शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। अतः तुम्हारे मन की जो इच्छा हो उसे बताओ। कैकेयी, जिन्हें 2 घड़ी भी न देखने पर निश्चय ही मैं जीवित नहीं रह सकता, उस श्री राम के शपथ खाकर कहता हूँ कि तुम जो कहोगे उसे पूर्ण करूँगा। कैकेयी नंदिनी, अपने दूसरे पुत्रों को निछावर करके भी मैं जिन नरश्रेष्ठ श्री राम का वर्ण करने को उद्यत हूँ, उन्हीं के शपथ खाकर कहता हूँ, तुम्हारी कभी बात पूरी करूँगा। भद्रे, कैकेयी राजकुमारी, मेरा हृदय भी तुम्हारे वचनों की पूर्ति के लिए तत्पर है। ऐसा सोचकर तुम अपनी इच्छा व्यक्त करके इस दुख से मेरा उद्धार करो। श्री राम सबको अधिक प्रिय है। इस बात पर दृष्टिपात करके तुम्हें जो अच्छा जान पड़े वही कहो। अपने बल को देखते हुए भी तुम्हें मुझ पर शंका नहीं करना चाहिए। मैं अपने सत्कर्मों के शपथ खाकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि तुम्हारा प्रिय कार्य अवश्य सिद्ध करूँगा। रानी कैकेयी का मन स्वार्थ की सिद्धि में ही लगा हुआ था। उसके हृदय में भरत के प्रति पक्षपात और राजा को अपने वश में देखकर हर्ष हो रहा था। ये सोचकर ही अब मेरे लिए अपना मतलब साधने का अवसर आ गया। वो राजा से ऐसी बात बोली जिसने मुख से निकालते शत्रु के लिए भी कठिन था। राजा के उस शपथ युक्त वचनों को उसका बड़ा हर्ष हुआ। उसने अपने अभिप्राय को पास आए हुए यमराज के समान अत्यंत भयंकर तथा शब्द व्यक्त किए। राजन, आप जिस तरह क्रमशः शपथ खाकर मुझे वर देने का उद्यत हुए, उन्हें इंद्र आदि 33 देवता सुन ले। चंद्रमा, सूर्य, आकाश, ग्रह, रात, दिन, दिशा, जगत, ये पृथ्वी, गंधर्व, राक्षस, रात में विचरण करने वाले प्राणी, घरों में रहने वाले ग्रह देवता, इनके अतिरिक्त भी जितने प्राणी हो सब आपके कथन को जान ले, आपकी बातों के साक्षी बने। सब देवता सुनो। महातेजस्वी सत्य प्रतिज्ञ, धर्म में ज्ञाता, सत्यवादी तथा शुद्ध आचरण विचरण से ये महाराज मुझे वर दे रहे। इस प्रकार काम मोहित होकर देने की उद्यत हुए महाधनुर्धर राजा दशरथ को अपने मुट्ठी में करके देवी कैकेयी ने पहले उनकी प्रशंसा की, फिर इस प्रकार कहा, राजन, उस पुरानी बातों को याद कीजिए। जब देवासुर संग्राम हो रहा था, वहाँ शत्रु ने आपको घायल करके गिरा दिया था, केवल प्राण ही नहीं लिए थे। उस युद्ध स्थल में सारी रात जागकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करके जो मैंने आपका जीवन रक्षा की थी, उसे संतुष्ट होकर आपने मुझे 2 वर दिए थे। देवी पृथ्वीपाल रघुनंदन, आपके दिए हुए दोनों वर मैंने धरोहर के रूप में आपके ही पास रख दिए थे। आज इस समय उन्हीं की मैं खोज करती हूँ। इस प्रकार धर्मात्मा प्रतिज्ञा करके यदि आप मेरे उन वरों को नहीं दोगे तो मैं अपने को अपने द्वारा अपमानित हुई
समझकर आज ही प्राणों का परित्याग कर दूंगी। जैसे मृग बहेले के वाणी मात्र से अपने ही विनाश के लिए उसके जाल में फंस जाता है, उसी प्रकार कैकेयी के वशीभूत हुए राजा दशरथ उस समय पूर्व काल के वरदान वाक्य का स्मरण करने मात्र से अपने ही विनाश के लिए प्रतिज्ञा के बंधन में बंध गए। तदनंतर कैकेयी काम मोहित होकर वर देने के लिए उद्यत हुए राजा से इस प्रकार कहा, पृथ्वीनाथ, उन दिनों आपने जो 2 वर देने की प्रतिज्ञा की थी उन्हें अब मुझे देना चाहिए। दोनों वरों को मैं अभी बताऊंगी, आप मेरी बात सुनिए। ये जो श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी की गई है, इसी अभिषेक सामग्रियों द्वारा मेरे पुत्र भरत का अभिषेक किया जाए। देव, आपने उस समय देवासुर संग्राम में प्रसन्न होकर मेरे लिए जो दूसरा वर दिया था उस प्राप्त करने का यह समय भी अभी आया है। धीर स्वभाव वाले श्री राम तपस्वी वेश में वल्कल तथा मृग चर्म धारण करके 14 वर्ष तक दंडकारण्य में जाकर रहे और भरत को आज निष्कंटक युवराज पद पर प्राप्त हो जाए। ये मेरी सर्वश्रेष्ठ कामना है। मैं आपसे पहले का दिया हुआ वर मांगती हूँ। आप ऐसी व्यवस्था करें जिससे मैं आज श्री राम को वन की ओर जाते देखूं। आप राजाओं के राजा हैं, सत्य प्रतिज्ञ बनिए। उस सत्य के द्वारा अपने कुलशील तथा जन्म की रक्षा कीजिए। तपस्वी पुरुष कहते कि सत्य बोलना सबसे श्रेष्ठ है। वो परलोक में निवास होने पर मनुष्य के लिए परम कल्याणकारी है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 11 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान की चिंता हुई। वो एक मुहूर्त तक अत्यंत संताप करने लगे। उन्होंने सोचा, क्या दिन में ही ये मुझे स्वप्न दिखाई दे रहा है? मेरे चित्त का मोह है या किसी भूत ग्रह आदि आवेश में चित्त में विकलता आ गई है? आदि व्याधि के कारण ही कोई मन की ही उपद्रव है? यही सोचते उन्होंने अपने भ्रम के कारण का पता नहीं लगा। उस समय राजा को मूर्छित कर देने वाला महान दुख प्राप्त हुआ। तत्पश्चात होश में आने पर कैकेयी के बातों को याद करके पुनः संताप होने लगा। जैसे किसी बाघिन को देखकर मृग व्यतीत हो जाता है, उसी प्रकार वो नरेश कैकेयी को देखकर पीड़ित और व्याकुल हो उठा। बिस्तर रहित खाली भूमि पर बैठे हुए राजा लंबी सांस खींचने लगे, मानो कोई महाविषैला सर्प किसी मंडल में मंत्रों द्वारा अवरुद्ध किया हो। राजा दशरथ रोष से भरकर अहो धिक्कार है, ये कहकर पुनः मूर्छित हो गए। शोक के कारण उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। बहुत देर के बाद जब उन्हें फिर चेत हुआ तब वो नरेश अत्यंत दुखी होकर कैकेयी को अपने तेज से दग्धसी करते हुए क्रोधपूर्वक उससे बोला, दयाहीन दुराचारणी कैकेयी, तो इस कुल का विनाश करने वाली डायन है, पापिनी है। बता, मैंने अथवा श्री राम ने तेरा क्या बिगाड़ा? श्री रामचंद्र तो तेरे साथ सदा सगी माता सा बर्ताव करते आए, फिर तू किस लिए इसका इस तरह अनिष्ट करने पर उतार हो गई? मालूम होता है मैंने अपने विनाश के लिए ही तुझे अपने घर में लाकर रखा। मैं नहीं जानता था कि तू राजकन्या के रूप में तीखे विष वाली नागिन है। जब सारा जीव जगत श्री राम के गुणों की प्रशंसा करता है, तब मैं किस अपराध के कारण अपने उस प्यारे पुत्र को त्याग दूं? मैं कौशल्या और सुमित्रा को भी छोड़ सकता हूँ, राज्य लक्ष्मी भी परित्याग कर सकता हूँ, परंतु अपने प्राण स्वरूप पितृभक्त श्री राम को नहीं छोड़ सकता। अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखते ही मेरे हृदय में परम प्रेम उमड़ आता है, परंतु जब मैं श्री राम को नहीं देखता तो तब मेरी चेतना नष्ट होने लगती है। संभव है सूर्य के बिना यह संसार टिक सके अथवा पानी के बिना खेती उपज सके, परंतु श्री राम के बिना मेरे शरीर में प्राण नहीं रह सकते हैं। अतः ऐसा वर मांगने का कोई लाभ नहीं है। पाप पूर्ण निश्चय वाली कैकेयी, तो इस निश्चय अथवा दुराग्रह को त्याग दे। ये लो, मैं तेरे पैरों पर अपना मस्तक रखता हूँ, मुझ पर प्रसन्न हो जा। पापिनी, तूने ऐसा परम क्रूरता पूर्वक बात किस लिए सोची? यदि ये जानना चाहती है कि भरत मुझे प्रिय अप्रिय हो, तो रघुनंदन, भरत के संबंध में तू पहले जो कुछ
कही चुकी वो पूर्ण हो, अर्थात मेरे प्रथम वर के अनुसार मैं भरत का राज्याभिषेक स्वीकार करता हूँ। तू पहले कहा करती थी श्री राम मेरे बड़े बेटे हैं। वह धर्माचारिणी वे सबसे बड़े, परंतु अब मालूम हुआ कि तू ऊपर ऊपर से चिकनी चोपड़ी बातें किया करती, और वो बातें तूने श्री राम से अपनी सेवा कराने के लिए ही कही है। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त उठी, मुझे भी बहुत संताप दे रही। इसमें जान पड़ता है कि इस सुने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया, अतः तू परवश होकर ऐसी बात कह रही। देवी, न्यायशील इक्ष्वाकु वंश में यह बड़ा भारी अन्याय आकर उपस्थित हुआ है, जहाँ तेरी बुद्धि इस प्रकार विकृत हो गई। विशाल लोचने, आज से पहले तूने कभी कोई ऐसा आचरण नहीं किया। अनुचित अथवा मेरे लिए अप्रिय हो, इसलिए तेरी आज की बात पर मुझे विश्वास नहीं होता। तेरे लिए श्री राम भी महात्मा भरत के तुल्य है। बाले, तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में सोए में मुझसे कहती रही, भीरू स्वभाव वाली देवी, उन्हीं धर्मात्मा उन यशस्वी श्री राम का 14 वर्ष के लिए वनवास तुझे कैसे अच्छा लगता है? अत्यंत सुकुमार, धर्म के दृढ़ता पूर्वक मन लगाए रखने वाला श्री राम को वनवास देना तुझे कैसे रुचिकर जान पड़ता? तेरा हृदय बड़ा कठोर है। सुंदर नेत्र वाली कई जो सदा तेरी सेवा शुश्रूषा में लगे रहते, उन नयनाभिराम श्री राम को देश निकाला देने की इच्छा तुझे किस लिए हो रही? मैं देखता हूँ भरत से अधिक श्री राम ही सदा तेरी सेवा करता है। भरत उससे अधिक तेरी सेवा में रहते हो, ऐसा मैंने कभी नहीं देखा। नरश्रेष्ठ श्री राम ने बढ़कर दूसरा कौन है, जो गुरुजनों की सेवा करने और गौरव देने, उनकी बातों को मान्यता देने और उनकी आज्ञा का तुरंत पालन करने में अधिक तत्परता दिखाई देती हो। मेरे यहाँ कोई सहस्त्र स्त्रियाँ हैं या बहुत से उपजीवी व्रत जन हैं, परंतु किसी के मुख से श्री राम के संबंध में सच्ची या झूठी किसी प्रकार की शिकायत नहीं सुनी जाती। पुरुष सिंह श्री राम समस्त प्राणियों को शुद्ध हृदय से सांत्वना देते हुए आचरणों द्वारा राज्य के समस्त प्रजाओं को अपने वश में किए रहते हैं। वीर श्री रामचंद्र अपने सात्विक भाव से समस्त लोगों को दान के द्वारा द्विज को सेवा में, गुरुजनों को और धनुष्य बाण द्वारा युद्ध स्थल में शत्रु सैनिकों को जीत कर अपने अधीन कर लेते। सत्य, दान, तप, त्याग, मित्रता, पवित्रता, सरलता, विद्या और गुरु शुश्रूषा, ये सभी सद्गुणों श्री राम से स्थिरता रूप में रहते हैं। देवर्षि महर्षि के समान तेजस्वी उन सीधे साधे देवतुल्य श्री राम का तू क्या अनिष्ट करना चाहती है? श्री राम शुभ लोगों में प्रिय है बोलते हैं, उन्होंने कभी किसी का अप्रिय वचन कहा ऐसा मुझे याद नहीं। ऐसे सर्वप्रिय राम, मैं तेरे लिए अप्रिय बात कैसे कहूँगा? जिनके क्षमा, तप, त्याग, सत्य, धर्म, कृतज्ञता और सब जीवों के प्रति दया भरी हुई है, उन श्री राम के बिना मेरी क्या गति होगी? कई मैं बूढ़ा हूँ, मौत के किनारे बैठा हूँ, मेरी अवस्था सोचनी हो रही। मैं दीन भाव से तेरे सामने गिड़गिड़ा रहा हूँ, तुझे मुझ पर दया करना चाहिए। समुद्र पर्यंत पृथ्वी पर जो कुछ मिल सकता है वह सब मैं तुझे दे दूंगा, परंतु तू ऐसे दुराग्रह में न पड़ जो मुझे मौत के मुंह में ढकेल सके। कई नंदनी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तेरे पैर पड़ता हूँ, श्री राम के शरण दे, जिसने यह मुझे आप पाप न लगे। महाराज दशरथ इस प्रकार दुख से संतप्त होकर विलाप कर रहे थे। उनकी चेतना बार बार लुप्त हो जाती है, उनके मस्तिष्क में चक्कर आ रहे थे। वो शोकमग्न हो शोक सागर से शीघ्र पार होने के लिए बारंबार अनुनय विनय कर रहे थे। कई का हृदय नहीं पिघला और भीषण रूप धारण करके अत्यंत कठोर वाणी में उन्हें इस प्रकार उत्तर देने लगी। राजन, यदि 2 वरदान देकर आप फिर उनके लिए पश्चाताप करते हैं, वीर नरेश्वर, इस भूमंडल में आप अपनी धार्मिकता का ढिंडोरा कैसे पीटते हो? धर्म का ज्ञाता महाराज, जब बहुत से राजर्षि एकत्रित होकर आपके साथ मुझे दिए हुए वरदान के विषय में बातचीत करेंगे, उस समय वह आप क्या उत्तर देंगे? यहाँ कहेंगे
ना किसके प्रसाद से मैं जीवित हूँ। जिसने बहुत बड़े संकट में मेरी रक्षा की, उसी कैकई को वर देने के लिए तुम्हें प्रतिज्ञा मैंने झूठी कर दी। महाराज, आज ही वरदान देकर यदि आप उससे विपरीत बात कहेंगे तो उनके अपने कुल के राजाओं के माथे कलंक का टीका लगाएंगे। राजा साहिब ने बाज और कबूतर के झगड़े में कबूतर का प्राण बचाने की प्रतिज्ञा में पूर्ण करने के लिए बाज नामक पक्षी को अपने शरीर का मांस काट कर दिया था। इसी तरह राजा अलर्क ने एक अंधे ब्राह्मण को अपने दोनों नेत्रों का दान करके परम उत्तम गति को प्राप्त की थी। समुद्र ने देवताओं के समक्ष अपनी नियत सीमाओं को न लांघने की प्रतिज्ञा की, सो अब तक उनका उल्लंघन नहीं करता। आप भी पूर्ववर्ती महाराज के बर्ताव को सदा ध्यान में रखकर अपनी प्रतिज्ञा झूठी न हो। परंतु आप मेरी बात क्यों सुनेंगे? दुर्बुद्धि नरेश, आप तो धर्मों को तिलांजलि देकर श्री राम को राज्य पर अभिषिक्त करने रानी कौशल्या के साथ सदा मौज उड़ाना चाहते हैं। अब धर्म हो या अधर्म, झूठ हो या सच, जिस बात के लिए आपने मुझे प्रतिज्ञा करी उसके कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। यदि श्री राम का राज्याभिषेक होगा तो मैं आपके सामने आपको देखते देखते आज ही बहुत सा विष पीकर मर जाऊंगी। यदि मैं एक दिन भी राम माता कौशल्या को राजमाता होने के नाते दूसरे लोगों में अपने का हाथ जोड़ने वाला देख लूंगी, उस समय अपने लिए मरा जान ही अच्छा समझूंगी। मैं आपके सामने अपनी और भरत की शपथ खाकर कहती हूँ, श्री राम को इस देश में निकाल देने के सिवा दूसरे किसी वर्ष मुझे संतोष नहीं होगा। इतना कहकर कई चुप हो गई। राजा बहुत रोए, गिड़गिड़ाए, किंतु उनकी किसी बात का जवाब नहीं दिया। श्री राम का वनवास और भरत का राज्याभिषेक, कैकई के मुख से ये परम अमंगलकारी वचन सुनकर राजा की सारी इंद्रियां व्याकुल हो उठी। एक मुहूर्त तक कैकई के कुछ न बोले। उस अप्रिय वचन बोलने वाली प्यारी रानी की ओर केवल एक टक दृष्टि से देखते रहे। मन को अप्रिय लगने वाली कैकई को वज्र के समान कठोर दुख शोकमयी वाणी सुनकर राजा को बड़ा दुख हुआ। उनका सुख शांति छीन गई। देवी कैकई के उस घोर निश्चय किए हुए शपथ की ओर ध्यान जाते ही वो राम कहकर लंबी सांस खींचते हुए कटे वृक्ष के भांति गिर पड़े। उनकी चेतना लुप्त सी हो गई। उन्मादग्रस्त उनके होने लगे। उनकी प्रकृति विपरीत सी हो गई। वे रोगी से जान पड़ते। इस प्रकार भोपाल दशरथ मंत्र से जिनका तेज हर लिया गया हो, उस सर्प के समान निश्चेष्ट हो गए। तदनंतर उनके दीन और आतुर वाणी के कैकई से इस प्रकार का, हरि तुझे अनर्थ ही अनर्थ सा प्रतीत हो रहा है। किसने तुझे इसका उपदेश दिया? जान पड़ता तेरा चित्त किसी भूत के आवेश में दूषित हो गया। पिशाच ग्रस्त नारी की भांति मेरे सामने ऐसी बातें करते हुए तू लज्जित क्यों नहीं हो रही? तुझे पहले इस बात का पता नहीं था कि तेरा कुलांगना उचित शील इस तरह नष्ट हो गया। बालावस्था में तो तेरा शील था, उस समय मैं विपरीत सा देख रहा हूँ। तुझे किस बात का भय हो गया? इस तरह का वर मांगती है? भरत राज्य सिंहासन पर बैठे या श्री राम वन में रहे, ये तू मांग रही है। ये बड़ा असत्य तथा ओछा विचार है। तू अब इससे विरत हो जा। क्रूर स्वभाव और पापपूर्ण विचार वाली नीच दुराचारणी यदि अपने पति के सारे जगत और भरत का भी प्रिय करना चाहती हो तो इस दूषित संकल्प को त्याग दे। तो मुझसे या श्री राम ने कौन सा दुखदायक या अप्रिय बर्ताव देख रही? ऐसा नीच कर्म करने पर उतारू हो गई। श्री राम के बिना भरत किसी तरह राज्य लेना स्वीकार नहीं करेंगे, क्योंकि मेरी समझ में धर्मपाल की दृष्टि से भरत श्री राम से बड़े चढ़े हैं। श्री राम के ये कह देने पर कि तुम वन को जाओ, जब उसको मुखी की कांति राहुग्रस्त चंद्रमा की भांति फीकी पड़ जाएगी, उस समय मैं कैसे उनके उस उदास मुख की ओर देख सकूं? मैंने श्री राम का अभिषेक का निश्चय स्वराधव के साथ विचार करके किया। मेरी ये बुद्धि शुभ कर्म से प्रवृत्त हुई। अब मैं इसे
शत्रुओं द्वारा पराजित हुई सेनाओं की भांति पलटी हुई कैसे देखूंगा? नाना दिशाओं से आए हुए राजलोग मुझे लक्ष्य करके खेतपूर्वक कहेंगे, मूढ़ इक्ष्वाकुवंशी राजा ने कैसे दीर्घ काल का इसका राज्य का पालन किया। जब बहुत से बहुश्रुत गुणवान रुद्ध पुरुष आकर मुझसे पूछेंगे श्री राम कहाँ है, तब उनसे बेटे को घर से निकाल दिया। यदि कहूँ कि श्री राम को वनवास देकर मैंने सत्य का पालन किया, इसके पहले जो उस राज्य देने की बात कह चुका हूँ असत्य हो जाएगी। यदि राम वन को चले गए तो कौशल्या मुझे क्या कहेगी? उसका ऐसा महान उपकार करके मैं उसे क्या उत्तर दूं? हाय, जिसका पुत्र मुझे सबसे अधिक प्रिय है, वो प्रिय वचन बोलने वाली कौशल्या जब जब दासी, सखी, पत्नी, बहन और माता की भांति मेरा प्रिय करने की इच्छा से मेरे सेवा में उपस्थित होती, तब उस पर सत्कार पाने योग्य देवी का भी मैंने तेरे ही कारण कभी सत्कार नहीं किया। तेरे साथ जो मैंने इतना अच्छा बर्ताव किया, वो याद आकर समय मुझे उसी प्रकार संताप दे रहा है जैसा अपत्य हानिकारक व्यंजनों से युक्त खाया हुआ अन्न किसी रोगी को कष्ट देता है। श्री राम के अभिषेक का निवारण और उसका वन की ओर प्रस्थान देखकर निश्चय सुमित्रा भयभीत हो जाएगी, फिर वो कैसे मेरा विश्वास करेगी। हाय, बेचारी सीता को एक ही साथ दो दुख एवं अप्रिय समाचार सुनने पड़ेंगे, श्री राम का वनवास और मेरी मृत्यु। जब वो श्री राम के लिए शोक करके लगेगी, उस समय मेरे प्राणों का नाश कर डालेगी। उसका शोक देखकर मेरे प्राण इस शरीर में नहीं रह सकेंगे। उसकी दशा हिमालय के पार्श्व भाग में अपने स्वामी किन्नर से बिछुड़ी हुई किन्नरी के समान हो जाएगी। मैं श्री राम का विशाल वन में निवास करते हो और मिथिलेश कुमारी सीता को रोती देख अधिक काल तक जीवित रहना नहीं चाहता। ऐसी दशा में तू निश्चय ही विधवा होकर बेटे के साथ अयोध्या का राज्य करना। अहो, मैं तुझे अत्यंत सती साध्वी समझता था, परंतु तू बड़ी दुष्टा निकली। ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने में सुंदर मदिरा को पीकर पीछे उसके द्वारा किए गए विकारों से यह समझ पाता कि इसमें विष मिला हुआ है। अब तक तू सांत्वनापूर्ण मीठे वचन बोलकर मुझे आश्वासन देती हुई बातों किया करती थी। तेरी कही हुई सारी बातें झूठी थी। जैसे व्याध हरिणों को मधुर संगीत से आकृष्ट करके उसे मार डालता है, उसी प्रकार तू मुझे पहले ही मुझे लुभाकर अब मेरे प्राण ले रही है। श्रेष्ठ पुरुष निश्चय मुझे नीच और नारी के मोह में पड़कर बेटे को बेच देने वाला कहकर शराबी ब्राह्मणों की भांति मेरी राह बाट और गली कुछ में निंदा करेंगे। कितना दुख है, कितना कष्ट है। जहाँ मेरी तेरी बात सहन करनी पड़ती, मानो ये मेरे पूर्व जन्म के केवल पापों का अशुभ फल जो मुझ पर ऐसा महान दुख का आन पड़ा। मुझ पापी ने बहुत दिनों से तेरी रक्षा की, अज्ञानवश तुझे गले लगाया, किंतु तू आज मेरे गले में पड़ी हुई फांसी की रस्सी बन गई है। जैसे बालक एकांत में खेलता खेलता काले नाग को हाथ में पकड़ ले, उसी प्रकार मैंने एकांत में तेरे साथ क्रीड़ा करते हुए तेरा आलिंगन किया, परंतु उस समय मुझे यह न सूझा कि तू एक दिन मेरी मृत्यु का कारण बनेगी। हाय, तुझ दुरात्मा ने जीते जी ही अपने महात्मा पुत्र को पितृहीन बना दिया। मुझे यह सारा संसार निश्चय ही धिक्कारेगा, गालियां देगा, जो उचित ही होगा। लोग मेरी निंदा करते हुए कहेंगे कि राजा दशरथ बड़ा ही मूर्ख और कामी है, जो एक स्त्री को संतुष्ट करने के लिए अपने प्यारे पुत्र को वन में भेज दिया। अब तक जो श्री राम वेदों का अध्ययन करने, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने तथा अनेक गुरुजनों को सेवा में संलग्न रहने के कारण दुबले होते गाए, अब उनके लिए सुख भोग का समय है, तब वो वन में जाकर महान कष्ट में पड़ेगा। अपने पुत्र श्री राम की यदि मैं ये कह दूं कि तुम वन चले जाओ, वो तुरंत बहुत अच्छा कहकर मेरी आज्ञा को स्वीकार कर लेंगे। मेरे पुत्र श्री राम दूसरी कोई बात कहकर मुझे प्रतिकूल उत्तर नहीं दे सकते हैं। यदि मेरे वन जाने की आज्ञा देने पर भी श्री रामचंद्र वन के विपरीत करते वन में भी नहीं जाते तो वही मेरे लिए प्रिय कार्य होगा, किंतु मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। यदि रघुनंदन राम वन को चले गए, वो सब
लोगों को धिक्कार पात्र बने हुए मुझ अक्षम अपराधी को मृत्यु अवश्य यमलोक पहुंचा देगी। यदि नरश्रेष्ठ श्री राम वन चले गए, जाने पर मेरी मृत्यु हो गई, तो शेष जो मेरे प्रियजन कौशल्या आदि यही रहेंगे, उन पर तू कौन सा अत्याचार करेगी। देवी, कौशल्या को यदि मुझ में श्री राम से तथा शेष दोनों पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न से बिछुआ हो जाएगा तो इतने बड़े दुखों को सहन नहीं कर सकेगी, अतः मेरे पीछे वो भी परलोक सिधार जाएगी। सुमित्रा का भी यही हाल होगा। कई इस प्रकार कौशल्या को, सुमित्रा को और तीनों पुत्रों को साथ मुझे भी नरक तुल्य महान शोक में डालकर तू स्वयं सुखी होगी। अनेक गुणों से सत्कृत, शाश्वत तथा शोभ रहित होकर शोक से व्याकुल हो जाएगा, तब उस अवस्था में तो इसका पालन करेगी। यदि भरत को श्री राम का ये वन में भेजा जाना प्रिय लगता तो मेरी मृत्यु के बाद वो मेरे शरीर का दाह संस्कार न करे। पुरुष शिरोमणि, श्री राम वन गमन के पश्चात मेरी मृत्यु हो जाने पर अगर तू विधवा होकर तू बेटे के साथ अयोध्या राज्य करेगी। राजकुमारी, तू मेरे दुर्भाग्य से मेरे घर में आकर बसी हुई, तेरे कारण संसार में पापाचारी की भांति मुझे निश्चय अनुपम अपयश, तिरस्कार और समस्त प्राणियों से अवहेलना प्राप्त होगी। मेरे पुत्र सामर्थ्यशाली राम बारंबार रथ, हाथी और घोड़ों से यात्रा किए रहते, वे सब उस विशाल वन में पैदल कैसे चलेंगे। भोजन के समय जिनके कुंडलधारी रसोई प्रसन्न होकर खोलना मत बनना कहते हुए खाने पीने की वस्तुएं तैयार करते, वही मेरे पुत्र रामचंद्र कसेले अब रहेंगे खोल दिया होता, कड़वे फलों का आहार करते हुए किस प्रकार निर्वाह करेंगे। जो सदा बहुमूल्य वस्त्र पहना करते थे, जिनका चिरकाल से सुख में ही समय बीता है, वे ही श्री राम वन में गिरोए वस्त्र पहनकर कैसे रहेंगे। श्री राम का वनगमन और भरत का अभिषेक, ऐसा कठोर वाक्य तूने किसके प्रेरणा से अपने मुंह से निकाला। स्त्रियों को धिक्कार है क्योंकि वह शठ और स्वार्थ परायण होती है, परंतु मैं सारी स्त्रियों के लिए ऐसा नहीं कह सकता, केवल भरत की माता की ही निंदा करता हूँ। अनर्थ में भी अर्थ बुद्धि रखने वाली क्रूर कैकई तो मुझे संताप देने वाले इस घर में बसाई गई है। अरे मेरे कारण तू अपना कौन सा प्रिय होता देख रही, अथवा सबका निरंतर हित करने वाले श्री राम में ही तुझे कैसी भी बुराई दिखाई देती। श्री राम को संकट में समुद्र में डूबा हुआ देखकर तो पिता अपने पुत्र को त्याग देंगे। अनुरागिनी स्त्रियां भी अपने पतियों को त्याग देती है। इस प्रकार ये सारा जगत एक कुपित विपरीत व्यवहार करने वाला हो जाएगा। देवकुमारी के समान कमनीय रूप वाली अपने पुत्र श्री राम को जब वस्त्र और आभूषण विभूषित होकर सामने आता देखता हूँ तो नेत्रों से उसकी शोभा निहाल हो जाता हूँ। उन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता मानो मैं फिर जवान हो गया। कदाचित सूर्य के बिना भी संसार का काम चल जाए, वज्रधारी इंद्र के वर्षा न करने पर भी प्राणियों का जीवन सुरक्षित रह जाए, परंतु श्री राम के यहाँ से वन की ओर जाते देख कोई भी जीवित नहीं रह सकता, मेरी ऐसी धारणा है। अरे तू मेरा विनाश चाहने वाली, अहित करने वाली शत्रु रूप है। जैसी कोई भी अपनी मृत्यु को घर में स्थान दे, उसी प्रकार मैंने तुझे घर में बसा लिया। खेद की बात यह है कि मैंने मोहवश तुझ महाविशेली नागिन को चिरकाल में अपने अंक में धारण कर रखा है, इसलिए आज मैं मारा गया। मुझसे श्री राम और लक्ष्मण हीन होकर भरत समस्त बांधवों का विनाश करके तेरे साथ इस नगर का, राष्ट्र का शासन करे तथा तू मेरे शत्रुओं का हर्ष बढ़ाने वाली हो। क्रूरता पूर्वक बर्ताव करने वाली कैकई तू संकट में पड़े हुए पर प्रहार कर रही है। अरे जब तू दुराग्रह पूर्वक आज ऐसी कठोर बातें मुंह से निकालती है, उस समय तेरे दांतों के 1000 टुकड़े होकर मुंह से नीचे क्यों नहीं गिरे। श्री राम कभी किसी का कोई अहितकारक या अप्रिय वचन नहीं कहते। कटु वचन बोलना
जानते ही नहीं है। उनका अपने गुणों के कारण सदा सर्वदा सम्मान होता है। उन्हें मनोहर वचन बोलने वाले श्री राम ने तू दोष कैसे बता रही, क्योंकि वनवास उसी को दिया जाता जिसके बहुत से दोष सिद्ध हो चुके। वो कई राज में कुल की जीती जागती कलंक तू, चाहे ग्लानि में डूब जा अथवा आग में जलकर खाक हो जाए, विष खाकर प्राण दे दे अथवा पृथ्वी में हजारों दरारें बनाकर उसमें समा जा, परंतु मेरा अहित करने वाली तेरी ये अत्यंत कठोर बात मैं कदापि नहीं मानूंगा। तू छुरे के समान घात करने वाली है। बातें तो मीठी मीठी करती है, परंतु वो सदा झूठी और सद्भावनाओं से रहती है। तेरे हृदय का भाव अत्यंत दूषित तथा तू अपने कुल का भी नाश करने वाली है। इतना ही नहीं, तू प्राणों सहित मेरे हृदय को भी जलाकर भस्म कर डालना चाहती है। इसलिए मेरे मन को नहीं भाती तुझ पापिनी का जीवित रहना मैं नहीं सह सकता। देवी, अपने बेटे श्री राम के बिना मेरा जीवन नहीं रह सकता, फिर कहाँ से सुख हो सकता है। आत्मज्ञ पुरुषों को भी अपने पुत्र से बिछोड़ हो जाने पर कैसे चैन मिल सकता। अतः तू मेरा अहित न कर, मैं तेरे पैर छूता हूँ, तू मुझ पर प्रसन्न हो जा। इसी प्रकार महाराज दशरथ मर्यादा का उल्लंघन करने वाली उस हठीली स्त्री के वश में पड़कर अनाथ की भांति विलाप कर रही। देवी कैकेयी के फैलाए हुए दोनों चरणों को छूना चाहते थे, परंतु उन्हें न पाकर बीच में ही मूर्छित होकर गिर पड़े। ठीक उसी तरह जैसे कोई रोगी किसी वस्तु को छूना चाहता, किंतु दुर्बलता के कारण वहां तक न पहुंचकर बीच में ही अचेत होकर गिर जाता है। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 12 सर्ग संपूर्णम। सियावर राम को वन में भेज दिया। यदि ऐसा कहूँ, इस सत्य बताऊं, मेरी वो पहली बात असत्य हो जाए जिसके द्वारा मैंने श्री राम का राज्य देने का आश्वस्त किया। मैं पहले पुत्रहीन था, फिर महान परिश्रम करके मैंने जिन महातेजस्वी महापुरुष श्री राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया, उनका मेरे द्वारा त्याग कैसे किया जा सकता है। जो शूरवीर विद्वान, क्रोध को जीतने वाला, क्षमापरायण, कमल नयन श्री राम को मैं देश निकाला कैसे दे सकता, जिनकी अंग कांति नीलकमल के समान श्याम और भुजाएं विशाल, बल महान तथा नयनाभिराम भी श्री राम को मैं दंडक वन में कैसे भेज दूं। जो सदा सुख भोगने के ही योग्य है, कदापि दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन बुद्धिमान श्री राम को दुख उठाते मैं कैसे देख सकता। जो दुख भोगने के योग्य नहीं है, उन श्री राम को ये वनवास दुख दिए बिना ही यदि मैं संसार से विदा हो जाता तो मुझे बड़ा सुख मिलेगा। सुख मिलता। वो पाप पूर्ण विचार रखने वाली पाषाण हृदय कैकेयी सत्य पराक्रमी श्री राम मुझे बहुत प्रिय है, तो मुझसे उसका बिछोआ क्यों करा रही। अरे ऐसा करने से निश्चय ही संसार में तेरी वो अपकीर्ति फैलाएंगे जिसकी कहीं तुलना नहीं। इस प्रकार विलाप करते करते राजा दशरथ का चित्त अत्यंत व्याकुल हो उठा। इतने में सूर्यदेव अस्ताचल को चले गए और प्रदोष काल आ पहुंचा। वह 3 पहरों वाली रात यद्यपि चंद्रमंडल की चारु चंद्रिका से आलोकित हो रही थी, उस समय आर्त होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए प्रकाश या उल्लास न दे सकी। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर गर्म उच्छ्वास लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाई आर्तक की भांति दुख पूर्वक विलाप करने लगे। नक्षत्र मालाओं से अलंकृत कल्याणमय रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे द्वारा प्रभात काल लाया जाए अथवा शीघ्र बीत जाओ, क्योंकि जिसके कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ उस निर्दय और क्रूर कैकेयी को अब मैं नहीं देखना चाहता। कैकेयी से ऐसा कहकर राजधर्म के ज्ञाता राजा दशरथ ने पुनः हाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करने की चेष्टा आरंभ कर दी। कल्याणमय देवी, जो सदाचारिणी, दीन, तेरे आश्रित गतायु, मरणासन्न और विशेषतः राजा ऐसे मुझ दशरथ पर कृपा कर। सुंदर कटि प्रदेश वाली कैकेयी नंदिनी, मैंने जो ये श्री राम को राज्य देने की बात कही वो किसी सुने घर में नहीं, भरी सभाओं में घोषित की। बाले, तू बड़ी सहृदय है, इसलिए मुझ पर भलीभांति कृपा कर, जिसे सभासदों द्वारा मेरा उपहास न हो। देवी, प्रसन्न हो जा।
कजरार नेत्र प्रांत वाली प्रिय मेरे श्री राम तेरे ही दिए हुए इस अक्षय राज्य को प्राप्त करे, इसमें मुझे उत्तम यश की प्राप्ति होगी। पृथुल नितंब वाली देवी सुमुखी सुलोचने, ये प्रस्ताव मुझको श्री राम को समस्त प्रजा वर्गों को गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा, अतः इसे पूर्ण कर। राजा के हृदय का भाव अत्यंत शुद्ध था। उनके आंसू भरे नेत्र लाल हो गए थे। दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे, किंतु मन में दूषित विचार रखने वाले निष्ठुर कैकेयी ने पति के उस विलाप को सुनकर भी उसको आज्ञा का पालन नहीं किया। इतनी अनुनय विनय के बाद भी जब प्रिया कैकेयी किसी तरह संतुष्ट न हो सकी, बराबर प्रतिकूल बात सुनी मुंह से निकालती गई, तो पुत्र के वनवास की बात सोचकर राजा पुनः दुख के मारे मूर्छित हो गए और सुदबुद होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार व्यतीत होकर भयंकर उच्छ्वास लेते हुए मनस्वी राजा दशरथ की वो रात धीरे धीरे बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगल गान होने लगा, परंतु उन राज शिरोमणि के ने तत्काल मनाई भेजकर वह सब बंद करा दिए। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 13 सर्ग संपूर्ण। सियावर राम की जय। इक्ष्वाकुनंदन राजा दशरथ पुत्र शोक से पीड़ित हो पृथ्वी पर अचेत पड़े, वेदना से छटपटा रहे थे। उन्हीं इस अवस्था में देखकर पापिनी कैकेयी इस प्रकार बोली, महाराज आपने मुझे 2 वर देने की प्रतिज्ञा की, जब मैंने उन्हें मांगा तब आप इस प्रकार सन्न होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, मानो कोई पाप करके पछता रहे हो। ये क्या बात है? आपको सत्पुरुषों की मर्यादा में स्थिर रहना चाहिए। धर्मज्ञ पुरुष सत्य को ही सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। उस सत्य का सहारा लेकर मैंने आपको धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया। पृथ्वी प्रति राजा शैलभ ने बाज पक्षी को अपना शरीर देने की प्रतिज्ञा करके उसे ही दिया और देकर उत्तम गति प्राप्त करी। इस प्रकार तेजस्वी राजा अनर्कल ने वेदोक्त पारंगत विद्वान ब्राह्मणों को याचना करने पर मन में खेद न लाते हुए अपनी दोनों आंखें निकाल कर देती। सत्य को प्राप्त हुए समुद्र सत्य का अनुसरण करने के कारण पर्व आदि के समय भी अपनी छोटी सी सीमा तट भूमि का भी उल्लंघन नहीं करता। सत्य ही प्रणव रूप शब्द ब्रह्म है, सत्य ही धर्म है, सत्य ही प्रतिष्ठित है, सत्य ही अविनाशी है, वेद है और सत्य ही परब्रह्म की प्राप्ति है। इसलिए यदि आपकी बुद्धि धर्म में स्थित है तो सत्य का अनुसरण कीजिए। साधु शिरोमणि, मेरा वर मांगा हुआ वर सफल होना चाहिए, क्योंकि आप स्वयं ही उस वर के देता है। धर्म की अभिष्ट फल की सिद्धि के लिए तथा मेरी प्रेरणा की भी आप अपने पुत्र श्री राम को घर से निकाल दीजिए। मैं अपने इस कथा को 3 बार दोहराती हूँ। आर्य, यदि मुझ में कोई भी इस प्रतिज्ञा का आप पालन नहीं करोगे, मैं आपसे परित्यक्त उपेक्षित होकर आपके सामने ही अपने प्राणों को परित्याग कर दूंगी। इस प्रकार कैकेयी का जब निशंक होकर राजा को प्रेरित किया तो उस सत्य रूपी बंधनों को वैसे ही नहीं खोल सके, उस बंधन से अपने को उसी तरह नहीं मुक्त कर सके जैसे राजा बलि इंद्र प्रेरित वामन के पास में अपने को मुक्त करने में असमर्थ हो गए। 2 पहियों के बीच में फंसकर वहाँ से निकलने की चेष्टा करने वाले गाड़ी के बैल की भांति उनका हृदय उद्भ्रांत हो उठा और उनके मुख की कांतें भी फीकी पड़ गई। अपने विकाल नेत्रों से कुछ भी देखने में समर्थ न होकर भूपाल दशरथ ने बड़ी कठिनाई से धैर्य धारण करके अपने हृदय को संभाला और कैकेयी से इस प्रकार कहा, पापी ने, मैंने अग्नि के समीप सांगष्ट तो भृणांति सौभाग्य त्वाया हस्तमम इत्यादि वैदिक मंत्रों का पाठ करके तेरे जिस हाथ को पकड़ा था उसे आज छोड़ रहा हूँ। साथ ही तेरे अपने द्वारा उत्पन्न हुए तेरे पुत्र का भी परित्याग कर रहा हूँ। देवी, रात बीत गई। सूर्योदय होते ही
सब लोग निश्चय श्री राम का राज्याभिषेक करने के लिए मुझे शीघ्रता करने की कहेंगे। उस समय जो सामना श्री राम के अभिषेक के लिए जुटाए गए, उसके द्वारा मेरे मरने के बाद श्री राम के हाथ से मुझे जलांजलि दिलवा देना, परंतु अपने पुत्र सहित तू मेरे लिए जलांजलि न देना। पापाचारिणी, यदि तू श्री राम के अभिषेक में विघ्न डालेगी तो तुझे तेरे लिए जलांजलि देने का कोई अधिकार न होगा। मैं पहले श्री राम के राज्याभिषेक के समाचार से जो जन समुदाय हर्ष उल्लास परिपूर्ण उन्नत मुख देख चुका हूँ, ऐसा देखने के पश्चात आज पुनः उसी जनता के हर्ष और आनंद से शून्य नीचे लटके हुए मुख को मैं नहीं देख सकूंगा। महात्मा राजा दशरथ के कैकेयी से इस तरह की बातें करते ही चंद्रमा और नक्षत्र मालाओं से अलंकृत उस पुण्यमय रजनी बीत गई और प्रभात काल सा आ गया। तदनंतर बातचीत में मर्म को समझने वाली पापाचारिणी कई रोष में से मूर्छित सी होकर राजा से पुनः कठोर वाणी में बोली, राजन, आप विष, शूल आदि रोगों के समान कष्ट देने वाले ऐसे वचन क्यों बोल रहे? इस बात से कुछ होने जाने वाला नहीं। आप बिना किसी क्लेश के अपने पुत्र श्री राम को ये बुलवाइए और मेरे पुत्र को राज्य पर प्रतिष्ठित कीजिए। श्री राम को वन में भेजकर मुझे निष्कंटक बनाइए, तभी आप कृतकृत्य हो सकेंगे। ठीक है, कोड़े के मांस से पीड़ित हुई उत्तम अश्व की भांति कैकेयी द्वारा बारंबार प्रेरित होने पर व्यतीत हुआ राजा दशरथ ने इस प्रकार कहा, मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, मेरी चेतना लुप्त होती जा रही, इसलिए इस समय मैं अपने धर्मपरायण परम प्रिय ज्येष्ठ पुत्र श्री राम को देखना चाहता हूँ। उधर जब रात बीती, प्रभात हुआ, सूर्यदेव का उदय हो गया, पुण्य नक्षत्र से योग में अभिषेक का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा। उस समय शिष्यों से घिरे हुए शुभ गुण संपन्न महर्षि वशिष्ठ अभिषेक की आवश्यक सामग्री संग्रहित करके शीघ्रता पूर्वक उस श्रेष्ठ पुरी में आए। उस पुण्य वेला में अयोध्या की सड़कें झाड़ बुरा कर साफ की गई थी, उन पर जल का छिड़काव हुआ था, सारी पुरी उत्तम पताकों से शोभित हो रही थी। वहाँ के सभी मनुष्य हर्ष और उत्साह से भरे हुए थे। बाजार और दुकानें इस तरह सजी हुई थी, उनकी समृद्धि देखने ही बनती। श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए उत्सुक थी। चारों ओर चंदन और अगर धूप की सुगंध व्याप्त हो रही थी। इंद्र की अमरावती के समान शोभा पाने वाली उस पुरी को पार करके श्रीमान वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ के अंतपुर का दर्शन किया, जहाँ सहस्त्र ध्वजाएं फहरा रही थी। नगर और जनपद के लोग वहाँ भरे हुए थे। बहुत से ब्राह्मण उन स्थानों को शोभा बढ़ाते, छड़ीदार राजसेवक तथा सजे सजाए सुंदर घोड़े वहाँ अधिक संख्या में उपस्थित थे। ऐसे महर्षियों से घिरे हुए वशिष्ठ जी परम प्रसन्न तथा अंतपुर में पहुंचकर उस जन समुदाय को लांघकर आगे बढ़ गए। वहां उन्होंने महाराज के सुंदर सचिव तथा सारथी सुमंत्र को अंतपुर में द्वार पर उपस्थित देखा तो उसी समय भीतर से निकले ही थे। तब महातेजस्वी वशिष्ठ ने परम चतुर सुत पुत्र सुमंत्र से कहा, सुत, तुम महाराज को शीघ्र ही मेरे आगमन की सूचना दो। उन्हें बताओ कि श्री राम के राज्याभिषेक के लिए सारी सामग्री एकत्रित कर लिए, गंगा जल से भरे कलश रखे। इस सोने के कलशों में समुद्र से लगा हुआ जल भरा हुआ ये गुलर की लकड़ी का बना हुआ भद्रपीठ है, जो अभिषेक के लिए लाया गया। इसी पर बिठाकर श्री राम का अभिषेक होगा। सब प्रकार के बीज, गंध, भांति के रत्न, मधु, दही, घी, लावा, खीर, कुश, फूल, दूध, 8 सुंदरी कन्याएं, मत्त गजराज, 4 घोड़ों वाला रथ, चमचमाता हुआ खड़ग, उत्तम धनुष्य, मनुष्य द्वारा ढोई जाने वाली सवारी, चंद्रमा के समान श्वेत क्षेत्र, सफेद चंवर, सोने की सारी, सुवर्ण की माला से अलंकृत ऊंचे डिलडाल वाले श्वेत पीत वर्ण ऋषभ, 4 दाढ़ों वाला सिंह, महाबलवान उत्तम अश्व, सिंहासन व्याघ्राचर्म, समिधाय, अग्नि, सब प्रकार के बाजे, वारांगनाएं, श्रृंगारयुक्त सौभाग्यवती स्त्रियां,
आचार्य, ब्राह्मण, गो, पवित्र पशु, पक्षी, नगर और जनपद के श्रेष्ठ पुरुष, अपने सेवक गणों सहित प्रसिद्ध प्रसिद्ध व्यापारी तथा बहुत सी प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाओं के साथ प्रसन्नतापूर्वक श्री राम के अभिषेक के लिए यहाँ उपस्थित हुए। तुम महाराज के शीघ्रता करने के लिए कहो, जिसके अब सूर्योदय पश्चात पुष्य नक्षत्र में योग से श्री राम राज्य प्राप्त कर ले। वशिष्ठ जी का यह वचन सुनकर महाबली सुतपुत्र सुमंत्र ने राजसिंह दशरथ की स्तुति करते हुए उनके भवन में प्रवेश किया। राजा का प्रिय करने वाली, इच्छा रखने वाली और उनके द्वारा सम्मानित द्वारपाल उन बूढ़े सचिवों के भीतर जाने के रोक न सके, क्योंकि उनके लिए पहले से ही महाराज की आज्ञा थी कि किसी समय भी भीतर आने से रोका न जाए। सुमंत्र राजा के पास जाकर खड़े हो गए। उन्हें उनके उस अवस्था का पता नहीं था, इसलिए वो अत्यंत संतोषदायक वचनों द्वारा उनकी स्तुति करने की उद्यत हुए। सुत सुमंत्र राजा ने उस पहले महल में पहले की ही भांति हाथ जोड़कर उस महाराज की स्तुति करने लगे। महाराज जैसे सूर्योदय होने पर तेजस्वी समुद्र स्वयं हर्ष की तरंगों से उल्लसित हो, उस स्नान की आप स्वयं प्रसन्न हो, प्रसन्नतापूर्वक हृदय से सेवकों को आनंद प्रदान कीजिए। देवसारथी मातली ने इस बेला में देवराज इंद्र की स्तुति की थी, जिसमें उन्होंने समस्त दानवों पर विजय प्राप्त कर ली। उसी प्रकार मैं भी स्तुति वचनों द्वारा आपको जगा रहा हूँ। 6 अंगों सहित चारों वेद, समस्त विद्याएं जैसे स्वयंभू भगवान ब्रह्मा को जगाती है, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। जैसे चंद्रमा के साथ सूर्य समस्त भूतों के आधारभूत इस स्वरूपा पृथ्वी को जगाया करते, उसी प्रकार आज मैं आपको जगा रहा हूँ। महाराज उठिए, उत्सव कालिक मंगलकृत पूर्ण करके वस्त्राभूषण से सुशोभित शरीर से सिंहासन विराजमान हुई। फिर मेरु पर्वत के ऊपर उठने वाले सूर्यदेव के समान आपकी शोभा होती रहे। ककुष्ठ कुलभूषण चंद्रमा, सूर्य, शिव, कुबेर, वरुण, अग्नि, इंद्र आपको विजय प्राप्त करे। राजसिंह भगवती रात्रि देवी विदा हुई। आपने जिसके लिए आज्ञा दी, आपका वो सारा कार्य पूर्ण हो गया। इस बात को आप जान ले और इसके बाद जो अभिषेक का कार्य शेष हो उसे से पूर्ण करिए। श्री राम अभिषेक की सारी तैयारी हो चुकी है। नगर और जनपद के लोग तथा मुख्य व्यापारी भी हाथ जोड़े हुए उपस्थित है। राजन ये भगवान वशिष्ठ मुनि ब्राह्मणों का साथ द्वार पर खड़े हैं, अतः श्री राम के अभिषेक का कार्य आरंभ करने के लिए शीघ्र आज्ञा दीजिए। जैसे चरवाहा के बिना पशु, सेनापति के बिना सेना, चंद्रमा के बिना रात्रि, सांडों के बिना गौ ये शोभा नहीं देती, ऐसी दशा और राष्ट्र की हो जाती है जो जहाँ राजा का दर्शन नहीं होता। सुमंत्र से इस प्रकार कहे हुए सांत्वना पूर्वक सार्थक वचनों को सुनकर राजा दशरथ पुनः शोक से ग्रस्त हो गए। उस समय पुत्र के वियोग की संभावनाओं को उनकी प्रसन्नता नष्ट हो चुकी थी। शोक के कारण उनके नेत्र लाल हो गए थे। उन धर्मात्मा श्रीमान नरेश ने एक बार दृष्टि उठाकर सूत की ओर देखा और इस प्रकार कहा, तुम ऐसी बातें सुनाकर मेरे मर्म स्थान पर और अधिक आघात क्यों कर रहे हो? राजा के ये करुण वचन सुनकर उनकी दीन दया दशा पर दृष्टिपात करके सुमंत्र हाथ जोड़े हुए उन स्थान से कुछ पीछे हट गए। जब दुख और दीनता के कारण राजा स्वयं कुछ भी न कर सके, तब मंत्रणा का ज्ञान रखने वाले कैकेयी के सुमंत्र को इस प्रकार उत्तर दिया। सुमंत्र, राजा रात भर श्री राम के राज्याभिषेक जनित हर्ष के कारण उत्कंठित होकर जागते रहे। अधिक जागरण से थक जाने के कारण इस समय उन्हें नींद आ गई है। अतः सुत, तुम्हारा भला हो, तुम तुरंत जाओ और यशस्वी राजकुमार श्री राम को यहाँ बुला लाओ। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। तब सुमंत्र ने कहा, भामिनी, मैं महाराज की आज्ञा सुने बिना कैसे जा सकता हूँ? मंत्री की बात सुनकर राजा ने उनसे कहा, सुमंत्र, मैं सुंदर श्री राम को देखना चाहता हूँ, तुम शीघ्र उन्हें यहाँ ले आओ। उस समय श्री राम के दर्शन से ही कल्याण मानते हुए राजा मनी मन आनंद का अनुभव करने लगे।
इधर श्रीमंत राजा की आज्ञा से तुरंत प्रसन्नतापूर्वक वहां से चल दिए। कैकेयी का जो तुरंत श्री राम को बुला लाने की आज्ञा दी थी, उन्हें करके ही सोचने लगे, पता नहीं ये उन्हें बुलाने के लिए इतनी जल्दी क्यों मचा रही। जान पड़ता श्री रामचंद्र के अभिषेक के लिए ही यही जल्दी कर रही है। इस काल में धर्मराज तथा दशरथ को अधिक आयास करना पड़ता है, शायद इसीलिए ये बाहर नहीं निकलते। ऐसा निश्चय करके महातेजस्वी सुमंत्र फिर बड़े हर्ष के साथ श्री राम के दर्शन की इच्छा से चल पड़े। समुद्र के अंतर्वर्ती जलाशय के समान उस सुंदर अंतरपुर में निकलकर सुमंत्र ने द्वार के सामने मनुष्य की भारी भीड़ एकत्रित हुई। राजा के अंतपुर में सहसा निकलकर सुमंत्र से द्वार पर एकत्रित हुए लोगों को और दृष्टिपात किया। उन्होंने देख बहुसंख्यक पूर्ववासी वहीं उपस्थित थे और अनेक महाधनी पुरुष राजद्वार पर आकर खड़े थे। इत्यर्थ श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे 14 सर्ग संपूर्णम। सियावर रामचंद्र भगवान।